नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज हम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं, जहां अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। आपका सरकार से क्या मांग है? मेरा सरकार से बस यही मांग है कि जो हमारा नियुक्ति बचा हुआ है और प्रशिक्षण में भेजने का, वो हमें जल्द से जल्द करा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और हमें बहुत सारे परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते आज हम लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं। क्योंकि घर का जो हम लोगों का स्थिति है वो अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? जैसे अभी लॉकडाउन के चलते मैडम, जैसे हम लोग कहीं प्राइवेट में अगर काम भी कर रहे थे तो वहाँ से हम लोगों को निकाल दिया गया। उसके बाद इधर 3-4 महीने से घर चलाने में भी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, राशन पानी खाना जुटाने। और यहाँ पे हम लोग का सारा कुछ होए हुए भी हम लोग मतलब इसके इर्द गिर्द भी नहीं है कि हम लोगों को कब भेजा जाएगा, कब नियुक्ति मिलेगा। तब तो सरकार से बस हाथ जोड़ के यही बोल रहे हैं कि या तो हमें रोजगार दे दे जो हमारा हक है, और नहीं तो बस हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। घर जा कर के रोने से अच्छा है हम यहीं पे बैठ के रोते रहें। ये जो आप लोग धरना कर रहे हैं, इसके बाद कोई मिलने आया, कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, अभी तक तो हम लोगों के पास कोई भी मिलने नहीं आए हैं, ना किसी तरह का आश्वासन मिला है। तो अगर सरकार नहीं आती है मिलने, तो ये धरना प्रदर्शन आखिर कब तक करिएगा? जब तक हम लोगों को मतलब नहीं भेजा जाएगा या हमसे सरकार आके बात नहीं करेगी, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। घर जा कर के क्या फ़ायदा, वही ताना एक दूसरे का सुनना पड़ता है, खाने के लिए तरसना पड़ता है। इससे अच्छा हम लोग यहीं पे भूखे प्यासे बैठे रहे। यहाँ पे तबीयत खराब होगा तो एटलीस्ट सरकार हम लोग को हॉस्पिटल तो लेके जाएगी, घर में तो हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? यहाँ पर हम लोग सुबह से जैसे आए हुए तो हम लोगों को बाथरूम उथरूम जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई बाथरूम नहीं, और अगर है भी तो वो इतना ज़्यादा गंदा है कि हम महिलाओं को खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किस टाइप का, मतलब रात को यहाँ पे कुछ होता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप लोग बता भी रहे थे? जी, रात में एक समस्या यहाँ पे ये है कि जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ का सारा लाइट का कनेक्शन जो था वो काटा हुआ था। ऐसे जब भी यहाँ पे आए हैं तो देखते हैं कि लाइट जलता रहता है, लेकिन कल लाइट बंद था और आज हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। और रात को अगर लाइट नहीं रहा तो किसी भी तरह का आप सोच सकते हैं, जैसे जो पालतू जानवर घूमते हैं हम लोग के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका भी भय हम लोग को कहीं ना कहीं है मन में। तो आपको क्या लगता है, ये एक तरह से आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है? रात को लाइट काट देना, बाथरूम का यहाँ पे कुछ खास सुविधा नहीं है। अब ये सब नज़ारा देख करके तो यही लगता है कि शायद हम लोगों को यहाँ पे नहीं सरकार चाहती कि हम लोग धरना दें, इस चलते लाइट काटा जा रहा हो। ये धरना प्रदर्शन करने के पीछे का कारण क्या है? क्या मांग है आपकी सरकार से? हम लोग की मांग है मैम कि हम लोग नवनियुक्त होमगार्ड से है और हम लोग का वैकेंसी 2016 की है और 2018 तक हमारा जो भी एग्ज़ाम था, जितना भी एग्ज़ाम था सारा कंप्लीटेड है। आज 2020 है, अभी तक हम लोगों को प्रशिक्षण के लिए भी बुलाया नहीं गया है। हम लोग जब तक सरकार हम लोग को जितना दिन तक वेट करने के लिए बोला गया, हम लोग वैसा ही करते गए जब तक बोला गया तब तक, लेकिन आज तक सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। ये बात रघुवर सरकार के वक्त की बात है। उस समय से सर से भी हम लोग मांग किए, काफ़ी बात विचार हुआ, लेकिन सर की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला। अभी हमारे यहाँ नए सरकार बने हैं, हमें उम्मीद है कि अभी जो नए सरकार है हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हम लोग 2-3 बार सर के पास गए, उससे भी बातचीत हुआ, वो भी आश्वासन ही दे रहे हैं अब रुको तब तक करते हमारा 5 साल कंप्लीट होने को है आज 2020। अभी लॉकडाउन तो एक रीज़न बन गया है, लेकिन फिर भी हम लोग को उम्मीद कर रहे हैं कि सर हमारी बातें सुने और हम लोग का प्रशिक्षण के लिए हम लोगों को बुलाया जाए, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लड़कियों को खासकर ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं वॉशरूम के लिए। अभी हम लोग इधर उधर काफ़ी दूर तक गए और अभी आए हुए हैं और जैसे तैसे हम लोग जो भी जुगाड़ हो पा रहा है अपना एडजस्ट कर करके यहाँ पे रह रहे हैं। और जैसे कि हमारी सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम रात में हो जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी को जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग नवनियुक्त लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर सरकार के पास आए हैं। अगर हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग को सुविधा क्यों नहीं दिया जाता है? एक वॉशरूम तक का भी सुविधा नहीं है, लाइट भी रात में काट दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या हम लोग अपनी बात ना रखें कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं?
अगर हम लोग मांग रख रहे हैं, कोई चीज़ हम लोग को पूरा नहीं हो रहा, तभी हम लोग मांग रख रहे हैं। और सरकार से चाहते हैं कि वो सर हम लोग का बात सुने, और उम्मीद करते हैं कि हमसे मिले। अभी तक कोई आकर के हम लोग से मिले नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप लोग वहाँ तक बात पहुँचाइए। हर मीडिया से ये बात जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इस बारे में, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। मेरा नाम विशेश्वर महतो है, हम रांची शहरी से हैं। और हम लोग का मांग सरकार से यही है कि हम लोग का प्रशिक्षण में जल्दी से भेजे। और 2016 से 18 तक बीच में हम लोग का सारा प्रक्रिया ख़त्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से भी मिले, और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी मिले। सिर्फ हम लोग को सब अधिकारी से, नेता मंत्री से, विधायक से, सभी से हम लोग को खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ इसका रीजन नहीं आ रहा है। कितने बार मिल चुके हैं हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से जनवरी मंथ में मिले थे, करीबन 8 मंथ पहले, लेकिन वो सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक उसका कुछ रीजन नहीं है। जब आश्वासन दे रहे थे तो कुछ तो टाइम पीरियड वो बताए कि हाँ अभी से लेकर अभी तक हम कर देंगे, या कुछ? हम लोग को सीएम साहब 1 से 2 महीना का समय मांगे थे, लेकिन ये कोविड के चलते हम लोग भी चुप रह गए। लेकिन देखते 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 दिन पे दिन बीतते जा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग को कुछ रीजन नहीं आ रहा, तो धरना पे बैठना पड़ गया। ऐसे कब तक धरना पे बैठे रहिएगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोग को कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से ना मिले। हमारा जो बहाली का प्रक्रिया है रांची होमगार्ड का, शहरी एवं ग्रामीण, वो 2016 में शुरू हुआ था। 2017 में जनवरी में हम लोगों का दौड़ हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों का लिखित परीक्षा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जो भी हमारा प्रक्रिया जिस रूप में हुआ है सारा इसमें दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि 2016 से लेकर के 2018 तक में हमारा सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका था, पुलिस वेरिफिकेशन तक। पुलिस हमारे घर आई थी, हमें वेरीफाई करके रिपोर्ट बनाया गया। उस रिपोर्ट के बाद हमारा मेरिट लिस्ट तैयार हुआ, और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद हम लोगों को ये सूचना दिया गया कि बहुत जल्द आप लोगों का ट्रेनिंग का डेट निकाला जाएगा और आप लोगों को ट्रेनिंग में भेज के नियुक्ति दिया जाएगा। लेकिन उस कार्यकाल को करने के बाद आज 2 साल हो चुके हैं, 2018 से आज 2020 हो चुका है, पर अभी काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। बस सरकार से हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति करके प्रशिक्षण में भेज दिया जाए, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा दिनों दिन बेरोजगार हमारा दयनीय स्थिति खराब होते जा रहा है कि हम उस बात को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बस उसी के कारण आज हम लोग देख सकते हैं ज़मीन में आकर के यहाँ पे बैठ कर के भूखे प्यासे सुबह से बैठे हुए हैं। एक तो हम लोगों को इतना दिक्कत भी हो रही है, लेकिन जो हम लोगों का पेट का भूख का जो दर्द है, उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ नहीं। इसीलिए सरकार से मैं बार बार विनती करती हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द रोजगार दे दे, जहाँ रोजगार की इतनी बातें करते हैं। 16 में हम लोग फॉर्म भरे थे, 2018 में हम लोग का सारा प्रक्रिया हुआ, दौड़ हुआ। उसके बाद दिसंबर महीना में हम लोग को बोला गया कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। हम लोग दिसंबर में बोले कि दिसंबर में हो ही जाएगा, आप लोग को ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। टाइम भी दिए, 10 दिन का अंदर हम लोग आप लोग को भेज देंगे। उसके बाद हम लोग का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग मतलब गए थी ऑफिस में गए, तो वो बोले कि हाँ आप लोग का हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। थाना से वेरीफाई तक हो गया, हम लोग को पूरा सभी ऑफिसर से मिले, सब दर दर का ठोकर खाए। जहाँ जहाँ बोले कि वहाँ उससे मिलो, विधायक से मिलो, हम सभी को इससे मिले, लेकिन हम लोग को सभी को यही बोले कि आप लोग का हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बस हम लोग को यही, हम लोग सरकार से ये विनती करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द ट्रेनिंग किया जाए, ट्रेनिंग में भेजा जाए। 2016 में हम लोग वैकेंसी भरे, 17 में दौड़ हुआ। उसके बाद में मेधा सूची में हम लोग का नाम आया, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। सारा प्रोसेस होने के बावजूद भी हम लोग को डेट पे डेट दिया जा रहा है कि अगले महीना होगा, अगले साल होगा। हम लोग का 4 साल बीत गया, उसके बाद भी हम लोग को ट्रेनिंग में नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए हम लोग को सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को ट्रेनिंग में भेजा जाए और रोज़गार से जोड़ा जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हर तरह का प्रोसेस को ये पूरा कर कर
आगे बढ़ चुकी थी नियुक्ति की प्रक्रिया पे, उसके बावजूद भी इन्हें नियुक्त नहीं किया गया था, जिस कारण आज ये अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठी हुई है और सरकार से गुहार लगा रही है कि इन्हें नियुक्त किया जाए, इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in